Hello students, how are you study going on? Okay, let's read from here to there. And today I will teach you about enlargements views of one microsporangium. आज मैं आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ जो मेल गैमेट्स का ही कहाँ से जो मेल गैमेट्स का जो पार्ट कहाँ से जर्मिनेट करता है वो है स्थान। जैसा कि आपके सामने जो फिगर दिया हुआ है तो इसमें बुक में भी आपको फिगर दिया हुआ, तो जैसा आप जानते हो कि आउटर लेयर जो आपका जो है वो एपिडर्मिस है, उसके बाद वाला लेयर जो है एंडोथीलियम है, फिर मिडिल लेयर है, उसके बाद से एक लेयर एपिटर्म है, फिर उसमें आपका एक लेयर स्पोरोजिनस टिश्यू है। आखिर ये बना कैसे? आखिर यह एपिडर्मिस एंडोथीलियम मिडिल लेयर्स और स्पोरोजिनस टिश्यू या टेप्टम बना कैसे? तो हुआ क्या कि सबसे पहले कोई ना कोई एक ऐसा सेल होगा जो डिवाइड किया होगा, जिसमें आपके जो है माइटोटिक डिवीजन हुए होंगे एंड वन मदर सेल डिवाइडेड टू इक्वल डॉटर सेल। जैसा कि आप जानते हो कि माइटोटिक डिवीजन ये होता है, और ये दो बार अगर माइटोटिक डिवीजन होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस डिवीजन कहते हैं ना। तो आइए पहले हम लोग जान लें कि पहले कौन सा सेल आपका बना, तब जाकर ये फिगर आपको देखने को मिला। तो सबसे पहले होता क्या चीज है बच्चों की आर्कियोस्पोरियल सेल। आर्कियोस्पोरियल सेल हम किसे कहते हैं? जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होता है, मतलब वह सक्रिय रूप से डिवाइड करता जाता है, डिवाइड करता जाता है। उसके बाद से वो आपका पेरिक्लाइनल आपका सेल का फॉर्मेशन करता है, और ये पेरिक्लाइनल सेल जो होता है दो प्रकार के जो है भागों में डिवाइड होता है। एक होता है पैरेटल लेयर और एक होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। पैरेटल लेयर क्या करता है? चार लेयर बनाता है: एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर, टैक्टम। अब उसके बाद आपका स्पोरोजिनस टिश्यू, जैसा कि आप जान ही रहे हो कि ये वाला हिस्सा स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया। इस स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन होता है तो आपका जो है एक से दो और दो से चार सेल का फॉर्मेशन करता है। यह माइटोटिक डिवीजन में स्पोरोजिनस टिश्यू किसमें कन्वर्ट होता है आपका? तो पॉलन मदर सेल्स, पीएमसी। फिर अगेन इसमें आपका जो है माइटोटिक डिवीजन होता है तो उससे आपके क्या होते हैं? एक से दो बनेगा तो दो से चार बनेगा ना। एक सेल में दो डिवीजन तो दो सेल में दो डिवीजन तो दो दो चार तो हमें ही करेंगे। तो अब आपका पीएमसी किसमें बदल जाता है? एमएमसी में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल किसमें डिवाइड होता है? तो टेट्रेट में। चार चार सेल में से तीन सेल क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, और एक सेल क्या होता है? फिर उसमें डिवीजन शुरू हो जाता है, और वही आपका क्या बनता है? यानी माइक्रोस्पोर टेट्रेट में थ्री सेल डीजनरेट हो जाते हैं, वन सेल हैव डिवीजन, और वो आपका माइक्रोस्पोर या फिर पॉलीजेन में कन्वर्ट होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि आपका एक एलाइनमेंट बेस ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम है जो एक स्विंग वॉल लेयर्स है। तो सबसे सेंटर में आपका क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, और स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ क्या होता है? टैपिटम होता है। टैक्टम का रोल होता है स्पोरोजिनस टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करे, तो उसमें क्या होगा? बराबर डिवीजन होता रहेगा। फिर आपका जो है ये तीन लेयर होते हैं। टैक्टम के ऊपर वाला एपिडर्मिस, एंडोथीलियम और मिडिल लेयर। इसका मेजर रोल क्या होता है? जिसका मेजर रोल होता है प्रोटेक्टिंग लेयर का, यानी क्या करता है? ये माइक्रोस्पोरेंजियम का वो तीन लेयर होता है जो प्रोटेक्टिंग लेयर होता है। अब इसमें आपके स्पोरोजिनस टिश्यू जिसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं, और उसमें आपका माइक्रोस्पोर बनते चले जाते हैं और पूरा डेंस पोजीशन बनते चले जाते हैं। तो जब डेंस पोजीशन बनते चले जाते हैं तो इनके एक प्लेस पर क्या आता है? लाइंस ऑफ डाइसेंस होता है, और इसे क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। और इसमें खास बात यह होता है कि जो टैक्टम है उसमें न्यूक्लियस मोर देन वन, यानी एक से अधिक होता है। अब बराबर उसमें डिवीजन कर रहा होता है। अब आप देखोगे जैसे कि आप स्पोरोजिनस टिश्यू जो है आपका पीएमसी जो एमएमसी का फॉर्मेशन किया। अब वो जो आपका मेल गैमेट पॉलिन ग्रेन बना, जब आफ्टर पॉलिनेशन वो फीमेल पार्ट्स पर जाता है तो जैसे ही म्यूकस वाले पोजीशन पर, यानी स्टिग्मा के उस भाग पर जहाँ म्यूकस होता है उस पर जैसे ही पड़ता है
तो उसमें क्या होता है, फिर से डिवीजन शुरू हो जाता है। यानी जैसे उसको नरिशमेंट मिला फिर वहाँ भी डिवीजन कर लिया। अब वो डिवीजन करता है तो क्या बनता है, जो वेजिटेटिव सेल होता है वो ट्यूब सेल का फॉर्मेशन करता है, और जो जनरेटिव सेल होता है वो दो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके सेल जो होते हैं क्या करते हैं, बराबर डिवीजन करने वाले सेल होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स। एक्चुअल गैमेट्स की परिभाषा आप तो जानते हो, हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन सेक्स सेल इज नोन एज गैमेट। ओके, तो ये हम लोग का जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का फिगर था। आज जो है ये इलेक्ट्रॉनिक स्कोपिक जो आपका फिगर बुक में दिया हुआ है, तो आगे का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, ये बचा हुआ था इसमें। अब इसमें आपका जो पॉलीगन पाया जाता है उसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बाय फिगर। तो इस तरह आप लोग जो है नारायण अकेडमी से जैसे जुड़े हुए बेटा, तो और अधिक से अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए कि अधिक से अधिक आपको